ट्रिग्नोमेट्री 1। आज हम 11th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 11th का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री 1, है ना। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री 1 है एक चैप्टर, एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 है। बहुत इजी है ये, ज्यादा इसमें कोई टफनेस नहीं है, लेकिन बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको जो बेसिक बातें जो 3 रिकॉर्डेड सेशन में मैंने बताई है, अगर वो आपको क्लियर हो गई है सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, ठीक है। सो देखिए आज अब हम टेक्स्ट बुक से, मतलब कि अब हम जैसा आपकी कॉलेज के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या कॉलेज के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर से आज अपन सवाल करेंगे। बहुत इजी सवाल है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चंस का हेडिंग है हमारा, आपको क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द साइंस of the following, find the signs of the following। आपको साइंस फाइंड करने हैं अभी, ठीक है। जैसे कल के लेक्चर में देख लिया होगा, कल या परसों के लेक्चर में आप लोगों ने कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोलिए, साइन इज पॉजिटिव, है ना। जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये सारी बातें हैं वो रिकॉर्डेड सेशन में बताई है मैंने, बहुत डिटेल में जाके बहुत अच्छे से बताई है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में बोलिए क्या होता है, बोले टैन इज पॉजिटिव, है ना। और टैन के साथ साथ कौन पॉजिटिव होता है, बोले कॉट। अगेन नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, बोले कॉस इज पॉजिटिव, और कॉस के साथ साथ कौन होता है, सेक भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगेन एक बार ध्यान से देखते हुए चलेगा, दिस इज 0, दिस इज 90 और π/2 दोनों बोल सकते हैं आप। अगेन ये बोलिए कितना होता है, 180, है ना, दिस इज कॉल्ड पाई। अगेन यहाँ पे क्या आता है, 270, दैट इज 3π/2, ठीक है। एंड अगेन 360 पे आपका सर्कल क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है ना। 360 पे आपका सर्कल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा 0,360, ठीक है। 360 मतलब ही कितना होता है, 2π। 360 मतलब कितना होता है, 2π, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाई है रिकॉर्डेड सेशंस में, ठीक है। एवरीवन जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको सिंपली साइन फाइंड करना है। देखिए साइन 300 डिग्री की, आपको साइन किसकी फाइंड करना है, साइन 300 डिग्री की। बहुत इजी चीज है ना, बहुत इजी चीज है। आपको सबसे पहले क्या करना है ना, साइन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो एंगल है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल कौन है, 300 डिग्री। आपको पहले ये एनालिसिस करना है कि वो जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया यार 300 डिग्री अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो वो 270 से बड़ा है और 360 से क्या है, छोटा है। 270 से बड़ा है और 360 से क्या है, छोटा है। यानी कि 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहला काम आप एग्जाम में ये लिख देंगे कि भैया जो 300 डिग्री है ना, वो देखिए वो क्या है, 270 से क्या है, बड़ा है ना। 270 से क्या है, बड़ा है, और 360 से क्या है, छोटा है ना। दैट इज 300 डिग्री लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आई। बहुत इजी चीज है ना। और आप सभी को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, कॉस, यानी साइन क्या रहेगा, साइन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वहां पे निगेटिव। साइन क्या रहेगा, वहां पे निगेटिव रहेगा, है ना। देयरफॉर साइन 300 डिग्री इज निगेटिव। सबको समझ में आया क्या, कमेंट सेक्शन में बताइए। एवरीवन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्या सबको समझ में आया क्या। बहुत इजी चीज थी ये, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, समझा क्या, जल्दी बताइए। बहुत इजी चीज थी। मैं फिर बोलना चाहूंगा, जो लोग ने वो रिकॉर्डेड सेशंस मिस कर गए अभी भी, प्लीज उसको मिस आउट मत करिए, उसको पढ़िए, है ना। और उसको पढ़ने के बाद आप लोग, ये बहुत इजी लगने लगेगा हर एक चीज, ठीक है। सो आई होप सबको पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। रफ कर दूं, क्लियर हो गया बात सभी को? सो देखिए पूरा ध्यान यहां रखना। अगेन देखिए नेक्स्ट है कॉट 230 डिग्री। सिर्फ साइन बताना है आपको, सिर्फ साइन बताना है। थोड़ा बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में क्या साइन आएंगी कॉट 230 की। कॉट 230 की साइन क्या आएगी? नहीं, देयर इज नो, ये जो बातें हैं बेटा, ये मैं 11th के हिसाब, मतलब कि ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने पहले जो ट्रिग्नोमेट्री सेशन कर रखा है अच्छे से, देयर इज नो नीड, उनको लिखने की नीड नहीं है। पर अगर लिख भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी यार, है ना थवानी जी? ओके, यस, वेरी गुड, कई लोगों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यस यस, आपको पता है 230 डिग्री कहां लाई कर रहा है? देखिए 230 180 से बड़ा है, 270 से क्या है? छोटा है ना? लिख दो पहले तो, वो रेंज लिख देना उसकी हमेशा। बोले 230 डिग्री 180 से क्या है? बड़ा है, और 270 डिग्री से वो क्या है? छोटा है। दैट इज 230 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और हमको ये बात पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉट 230 की वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, है ना? सो देयरफॉर कॉट 230 डिग्री इज पॉजिटिव। जब हम लग रहे वाह एकदम इजी है, एकदम इजी है, बहुत इजी, बच्चों वाली चीज है एकदम, ये बच्चों वाली बातें चल रही है, ठीक है? सबको समझ में आया गया? जल्दी जल्दी बताइए भैया कमेंट सेक्शन में। कम ऑन एवरीवन, फास्ट। क्लियर है बात सभी को? चलिए, अब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर, है ना? अब देखिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए tan 380 डिग्री, है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 380 डिग्री। ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आपकी 11th की एग्जाम में, कॉलेज वाली एग्जाम में आएगा, ठीक है? उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा ये, है ना? इसका काम भी हमको कहीं पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि बेसिक बात है, इतना तो हमको नॉलेज होना ही चाहिए। सो अब देखिए 380 डिग्री, मैंने एंगल देखा यार 380 है। जब कभी भी 360 से बड़ा एंगल अगर आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है ना एक सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है ना? 0, 190, 180, 270 और 360, ठीक है? एक बार इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा एवरीवन ना, हम जब क्वाड्रेंट्स के एंगल निकालते हैं तो क्या करते हैं? प्लस 90 करते हुए चलते हैं। देखिए वेरी इजी है ना, वेरी इजी। 0, फिर क्या आता है बोलिए? 90, फिर क्या आता है बोलिए? 180। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिंपली प्लस 90 कर रहा हूं। 0 से स्टार्ट किया, प्लस 90, अगेन प्लस 90, अगेन प्लस 90, ठीक है? अगेन प्लस 90 करूंगा, अगेन प्लस 90। अरे 9 का टेबल ही बोलना है ना। 9 1 9, 9 2 18, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, बस 0 लगाना है ना? 9 6 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72। समझ में आया क्या सभी को? अभी पूछ ले बोलना भाई तू कौन सा एंगल पूछता। तो हमने 2 सर्कल यानी 722 डिग्री तक के पूरा कर लिया है, ठीक है? अब 380 डिग्री, 380 डिग्री मतलब तो सर्कल में भी देखिए ध्यान से चलिए, ये सेकंड सर्कल जो है अपन अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब और जिन लोगों को और कंफ्यूजन लग रहा होगा ये कैसे हो गया, देखिए वेरी इजी है ना। ये पहला सर्कल हमने खत्म किया, 0 से 360 पर आ गए। अब अपन सेकंड सर्कल स्टार्ट करें, 360 से स्टार्ट करें। देखिए 360,
अगेन प्लस 90 मतलब कितना हो जाएगा 450, अगेन प्लस 90 यानी कि 540, अगेन यानी कि 630 एंड अगेन दैट इज 720। चलिए अलग अलग कर दिया, अब कोई टेंशन नहीं, क्वाड्रेंट चेंज नहीं हुआ यार, क्वाड्रेंट चेंज नहीं हुआ, क्वाड्रेंट वही है अभी भी। ये अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है जहां पर क्या होता है बोले ऑल आर पॉजिटिव, अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट ही है जहां पर साइन क्या होता है पॉजिटिव, अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट ही है जहां पर टैन ही क्या होता है पॉजिटिव, अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही है अभी भी जहां पर कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो आप देखिए ध्यान से देखते हुए चलेगा। हाँ, सो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ भाई। हाँ, सो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि 380 डिग्री कहां पर लाई कर रहा है, 360 से बड़ा है और 450 से क्या है छोटा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको दो तरीके से करना। सबसे पहले काम करना कि जब कभी भी ना एंगल 380 से बड़ा हो, सॉरी 360 से बड़ा हो, जब कभी भी एंगल 360 से बड़ा हो तो उसको एक्सप्रेस कर देना इन टर्म्स ऑफ 360। करना बहुत इजी है, देखिए क्या करने का, रफ में करना ये वाला काम। आपको पता है कि 380 माइनस 360, जो भी एंगल 360 से बड़ा रहेगा उसका पहले कैलकुलेशन कर लेने का। तो 380 माइनस 360 कितना होता है बोलिए, 20 डिग्री होता है ना। और ये 360 यहां माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये यहां माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 380 को मैं लिख सकता हूं क्या बोलिए, बोले 360 प्लस 20 डिग्री लिख सकता हूं, 360 प्लस 20 डिग्री लिख सकता हूं ना। पहला काम क्या करना, जो भी एंगल रहेगा 360 में से, 360 से बड़ा, जो भी एंगल 360 से बड़ा रहेगा उसको पहले उस एंगल में से 360 को माइनस करना, यानी कि आपको रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। और फिर वो 360 जो माइनस में उसको उधर भेज देना प्लस में। आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब कॉलेज की एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको। सो देखिए कैसे लिखेंगे, है ना। देयरफॉर या ऐसे लिखना कि 380 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, ये देख के हमने ये गेस कर लिया, हमको ये इस पे से फिर हमको बताना है कि दैट इज 380 डिग्री lies in first quadrant and we know that in the first quadrant all are positive, है ना। Therefore tan 380 degree is positive। क्लियर हुआ सभी को? बहुत इजी चीज थी, बहुत ही इजी, वेरी इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग खुद से अभी। चलिए फटाफट करिए। cos 400, चलिए खुद से करिए और जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर? यस, कई लोगों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अगेन वही चीज करना है, ठीक है, वही चीज करना है फिर से। चलिए सो बता देते हैं भैया। हाँ, 400 को लिख सकता हूं क्या मैं, 360 प्लस 40 डिग्री, है ना, प्लस 40 डिग्री। एंड वी ऑल नो दैट, है ना, एंड वी ऑल नो दैट कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। 360 से बड़ा है, 450 से छोटा है 400। सो देयरफॉर 400 डिग्री lies in the first quadrant again। जंप लग रहा है, वेरी इजी। हाँ, दैट इज cos 400 is positive। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इजी टेक्निक्स। क्लियर है? चलिए अगेन ये एक हो गया। अब तो ये हमने कर लिया, सारे पॉजिटिव एंगल्स की वैल्यू निकालना सीख लिया। अब सीखेंगे अपन नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी बातें। ये भी बहुत इजी होते हैं,
है ना, बहुत इजी होते हैं। निगेटिव एंगल्स में क्या करना है पता है क्या, खाली उल्टा चक्कर मारना है, बहुत इजी है उल्टा चक्कर मारना। देखिए चलिए ये क्लियर है सभी को, सो ध्यान से देखते हुए चलेगा। एक लास्ट बच्चा है क्या और, हाँ एक और बचा है, चलिए एक बचा है लास्ट, ये हो जाएगा सेक 468 डिग्री। चलिए लास्ट पहले इसको कर लेते, सेक 468 डिग्री। चला चलिए भाई करिए 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 करिए, सेक 468 डिग्री, सेक 468 डिग्री। जैसे यहां पर एंगल 40 डिग्री आया है ना, मेरे को इसका भी एंगल बताइएगा क्या होता है, जल्दी बताइए। सेक 468 डिग्री, सेक 468 डिग्री सॉल्व करके जल्दी बताइए। व्हाट विल बी द एंगल, एंगल भी बताइए। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। थ्री सिक्सटी प्लस कौन सा एंगल आएगा, 360 प्लस कौन सा एंगल आएगा? नहीं 450 नहीं बेटा, 450 नहीं, 360 से एक्सप्रेस करना है, 360 से ही एक्सप्रेस। यस ये अर्पित अंबुल करने कर दिया, अर्पित अंबुल करने कर दिया। 360 प्लस 108, 108। यस 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 360 प्लस 108 है ना, 360 प्लस 108। ठीक है, आप देखिए 468 है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था जब कभी भी 360 से बड़ा एंगल आएगा आपको वो चीज करनी है। आप क्या करेंगे, देखिए 468 को आप माइनस कर देंगे 360 से, दैट इज आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 108 है ना। फिर वही वाली स्टेप, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, दैट इज आप 468 को एक्सप्रेस कर सकते हो। बोलिए कैसे, तो बोलिए 360 प्लस 108 से, 360 प्लस 108 से। तो आपको पहले एग्जाम में ये करने की नीड नहीं है, रफ वर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप एग्जाम में, सो है ना 468 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, बोलिए 360 प्लस 108 and we all know that 108 degree lies in the second quadrant है ना, that is 108 degree lies in second, 108 मत भूलिएगा, that is वो डायरेक्ट एंगल 468 डिग्री lies in second quadrant and in the second quadrant पॉजिटिव कौन होता है, साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं, निगेटिव। देयरफॉर सेक 468 डिग्री इज निगेटिव, इज निगेटिव। सो आई होप एवरीवन गेट दिस पॉइंट। बफर नहीं हो रहा है साहिल मुटे बेटा, बिकॉज मेरी साइड से नहीं हो रहा है, आपकी साइड से हो रहा होगा तो पता नहीं, बट मेरी साइड से कोई भी बफर नहीं है। ठीक है, सो चलिए आई होप ये भी क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना। सो चलिए ये पढ़ लिया हमने, हाउ टू फाइंड द साइंस ऑफ पॉजिटिव एंगल, है ना। ये अभी तक के हमने जितने भी एंगल देखे सबके सब क्या थे, पॉजिटिव थे, है ना, सबके सब क्या थे, पॉजिटिव थे। अब आएंगे अपन निगेटिव एंगल्स पे। ठीक है, ध्यान से देखिए बहुत इजी होता है ये भी, निगेटिव एंगल्स ये भी कोई टफ नहीं होता है, बस अब हमको चक्कर उल्टा मारना है। देखिए चक्कर उल्टा कैसे मारते, ध्यान से देखिएगा। ये जीरो, ये जीरो, आप ऊपर जाते थे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो क्या होता था, 90 आता था। अब आप जाएंगे क्लॉकवाइज तो एंगल देखिए क्या आ जाएगा, यहां पे -90 आएगा। उल्टा जा रहे हैं अपन, उल्टा जाना है, जीरो अगेन वही, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, फिर +90 चलना है। 0 -90 -180 -270 और ये -360। ठीक है, चक्कर उल्टा हो गया भाई, है ना। बस कुछ नहीं, निगेटिव एंगल्स है, बहुत इजी है। क्वाड्रेंट चेंजेस नहीं हुए हैं, क्वाड्रेंट ही है, क्वाड्रेंट वही है। ठीक है, हमने एंगल उल्टे की नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट ही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट ही है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही है। अभी भी बातें चेंज नहीं, सिर्फ एंगल चेंज करा हमने, है ना। और अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोले ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन इज पॉजिटिव, यहाँ पे टैन इज पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस इज पॉजिटिव। ठीक है भाई,
तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को cos ऑफ -45 डिग्री का वैल्यू निकाल के बताओ, सॉरी cos ऑफ -45 का साइन बताओ, व्हाट विल बी द साइन। अब आप देख रहे होगे जो -45 है वो कहां लाई करेगा, देखिए वो 0 से छोटा है और -90 से क्या है, बड़ा है। उल्टी बात बोलना है इस बार, 0 से छोटा है और -90 से बड़ा है, यानी वो एंगल कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंगल कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आ रही है के बाद, है ना। -45 डिग्री विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। सो क्या लिखेंगे, -45 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। दैट इज कॉस ऑफ -45 इज पॉजिटिव। समझ में आएगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। एवरीवन प्लीज कमेंट करिए, कमेंट। हाँ, अगेन इसी में सेकंड वाला देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस क्या है ये क्वेश्चन, कॉट। हाँ देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए कॉट ऑफ -206 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ -206 डिग्री क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हुए चलेगा। कॉट ऑफ -206 डिग्री, आप सबसे पहले एक चीज को ऑब्जर्व कर लीजिए कि यार ये -206 कहां लाई करता है। -206 कहां लाई करेगा, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। -180 से क्या है, वो छोटा है, और -270 से क्या है, वो बड़ा है। समझ में आया क्या, -270 कहां लाएगा, -180, है ना, और वो -270 के बीच में लाई करेगा, कौन, बोले -206, ठीक है। इन दोनों के वो बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो जब वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता, बोले सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता। कॉट क्या रहता, निगेटिव रहता। कॉट क्या रहता, निगेटिव रहता। आप डायरेक्ट लिखेंगे कि -206 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। Therefore, बोलिए क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ -206 डिग्री इज निगेटिव, समज लगा रे बाबा, जम लगा रे बाबा, कमेंट करा लवकरात लवकर, मंडळी लवकर कमेंट करा। चला, तो एक घेऊया लास्ट क्वेश्चन, ना इसका साइन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ध्यान से देखिएगा एवरीवन, साइन ऑफ -60, चलिए साइन ऑफ -60, अगेन साइन बताना है आपको, बताइए आप कमेंट सेक्शन में, सभी लोग आप लोग बताएंगे व्हाट विल बी द साइन ऑफ साइन -60 डिग्री, कमेंट करके बताइए। यस 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 यस, माइनस, क्योंकि -60 डिग्री कहां पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -60 डिग्री कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने मिटा दिया क्या, नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -60 डिग्री यहां आएगा ना, कि वो 0 और -90 के बीच में आएगा ना, 0 और -90 के बीच में आएगा, है ना। -60 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी इजी यार, बहुत इजी है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट
ठीक है। सो देयरफॉर हमको पता है कि चौथे क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, साइन क्या रहता, निगेटिव। सो देयरफॉर साइन ऑफ -60 इज निगेटिव, इज निगेटिव। चलिए, सो ये हुआ हमारा साइन का क्वेश्चन, है ना। अब और इजी क्वेश्चन, इससे भी थोड़ा और इजी क्वेश्चन, ठीक है, एकदम इजी। अगेन कॉन्सेप्ट यही है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, आपको सिर्फ बताना है अभी, वेरी इजी। स्टेट द क्वाड्रेंट, क्वेश्चन है आपका, स्टेट द क्वाड्रेंट, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ बताना है कि थीटा मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो आप बहुत इजीली बता सकते हो। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा लेस देन 0 यानी कि निगेटिव, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि tan थीटा पॉजिटिव, ठीक है। अब आप एक बार फिर देख लीजिए, है ना। अगेन देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, बार बार बताता हूं हमेशा, बार बार, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता, तो बोले ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता, तो बोले साइन इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता, तो बोले tan इज पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता, तो बोले cos इज पॉजिटिव। क्लियर है क्या बात सभी को, एवरीवन? सो देखिए, साइन निगेटिव, tan पॉजिटिव, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे बच्चा बता देगा यार, है ना, कोई बच्चा भी बता देगा। आप लोग तो फिर भी 11th में हो, आप लोग तो फिर भी 11th में हो, आप लोग को तो आना ही चाहिए, ठीक है। सो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां साइन निगेटिव है और tan पॉजिटिव है। अब देखिए, tan पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव के पास पहुंच जाओ। पॉजिटिव tan कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन हमको साइन क्या होना, निगेटिव होना। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां साइन निगेटिव है और tan पॉजिटिव है, तो बोले थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है ना, है, और साइन निगेटिव है ना, है ना। सो देयरफॉर डायरेक्ट लिख देंगे थीटा, है ना। यहां पे क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्टली, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हा, वेरी इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, cos थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0, बोला रे बा, कोणता क्वाड्रंट आहे, लवकर बोला बाप्पा बाप्पा। गगन चाफले, काय सॉरी का खाल्लं रे बाबास तू, थर्ड क्वाड्रंट घ्या मग। सो सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे, सबको पता चल गया। अगेन tan पॉजिटिव होना चाहिए, tan पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट में और थर्ड में, और cos निगेटिव होना चाहिए। cos निगेटिव कहाँ होता है, बोलिए, बोले cos निगेटिव तो मतलब सेकंड में होता है और थर्ड में होता है, तो थर्ड हमारा क्या रहेगा आंसर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां tan पॉजिटिव है और cos क्या है, निगेटिव। अगेन सेम आंसर, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट। एव्हरीवन समजलं का, सर्वांना क्लिअर आहे का?